दसगांव मेरे लिए, सलमान आपको मालूम होगा, सलमान एक वक्त था जो दसगांव की टीम टेम्पाला में थी, बाहर के खिलाड़ी 9 थे मसला श्रीवर्धन के, और टीम में मैं अकेला था तुड़ील से, और सलमान मेरे साथ में सिर्फ दसगांव का एक अकेला खिलाड़ी था, और हमने फाइनल मारे थे टेम्पाला में। यस अंपायर, राइट हैंड ओवर, शादाब स्ट्राइक पे, रिहान नॉन स्ट्राइक पे, गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर कट करने के प्रयास में चूके बल्लेबाज, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। यकीनन चांस था बल्लेबाज को, शॉर्ट पिच गेंद बोले तो मारना चाहिए। थर्मैन पॉइंट, ये किस लिए जगह रखी है, ऊपर से सर्कल है, ये बल्लेबाज की नजर टाइमिंग ये चाहिए गेंद के ऊपर, जब तक नजर और टाइमिंग ना क्रिकेट अधूरा है। शॉट है, वो भी खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, लेकिन ना, गेंद मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रन, परफेक्ट शॉट, स्लॉट में गेंद डाली थी बल्लेबाज के, फ्रंट फुट पे बल्लेबाज आया, बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। भाई बॉलर नेम अभी तक पता नहीं चला है, फिर क्या होगा? फाइक बोल रहे, नाइफ, यस अमीर नाइफ सुना था सऊदी अरबिया में। शॉर्ट पिच गेंद थी, चांस था बल्लेबाज को कट करना चाहिए था, और जो कट रहते हैं ना, क्रिकेट की दुनिया में सबसे टॉप के शॉट रहते हैं। कट बोले तो अपर कट थर्मैन के ऊपर से, कट बोले तो पॉइंट पे, ये देखना एक शॉट रहते हैं। स्ट्रेट ट्रायल क्रिकेट का सबसे बड़ा शॉट, देखना एक शॉट ना। वो फिर एक बार शादाब के लिए फ्लिक किया, उसको स्क्वायर लेग की तरफ से 1 रन मिलेगा जब तक खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करे, केवल 1 ही रन। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 7 पे। दाबोल भी 7 रन बिना कोई नुकसान के। पहली गेंद डॉट, दूसरी पे मिड विकेट के ऊपर से 6, तीसरी गेंद फ्लिक किया था स्क्वायर लेग की तरफ, अंपायर के पीछे बिलाल के 1 रन मिला, टोटल स्कोर 7। फील्ड पोजीशन बताता हूं आपको, विकेट कीपर के अलावा एक शॉट, थर्ड स्लिप होगा, ये शॉट थर्डमैन तो नहीं। अच्छे गए लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर आई, अंपायर ने अपनी बाहें खोल दी अरसलान ने, और वाइट घोषित किया। इस वाइट के साथ स्कोर पहुंचे 8 पे। 4 गेंदे 8 रन, पहली मिस, दूसरा 6, तीसरी मिस, फिर सिंगल, फिर वाइड। आरे बल्ले से खींचने की कोशिश की थी मैदान की तरफ, लेकिन सोचा समझा शॉट, सोचा समझा शॉट जब रहता है ना मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए। गेंद कैसे आती है उसका पता नहीं चलता। फिर एक बार मिस किया गेंद को, शॉट है, गेंद के नीचे खिलाड़ी भी है, और यस आखिरी क्षणों में काफी अच्छा कैच लिया है तला चिस्कर ने शायद, और बल्लेबाज आउट, डगआउट में वापिस। हवा किधर है? हवा हाईवे की तरफ है, उल्टी हवा, जहां विकेट कीपर, थर्ड मैन, फाइन लेग इस जगह है, और बल्लेबाज को शॉट कहां मारने हैं। मैं हर खिलाड़ी को मोटिवेट करता हूं, वो गेंदबाज रहे या बल्लेबाज रहे, कि कैसे खेला जाता है। वो हार्ड बॉल रहे या टेनिस बॉल रहे, फेवर ऑफ विंड्स, हवा के फेवर में शॉट। जब हवा के फेवर में शॉट मारेंगे ना, आधा भी शॉट होगा, हवा लेके जाएगी बाउंड्री के बाहर,
और अगेंस्ट द विंड खेलोगे, हवा के अगेंस्ट, तो पकड़े जाओगे और उसी हिसाब से बल्लेबाज पकड़े गए और आउट होके डगआउट में वापिस। After completion of first over, score is 8, loss of 1 wicket। एक ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। दसगांव के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो एक ही सेंटेंस है मेरे लिए, मैंने अपना जीवन अर्पित किया है तुड़ी में, उसके बाद दसगांव के लिए। मैंने कितने टूर्नामेंट के लिए दसगांव की तरफ से, इसलिए माझे दसगांव माझा अभिमान, मेरे लिए प्राउड है, फख्र है दसगांव। खामियां भी तुझ में दसगांव, खूबियां भी तुझ में दसगांव, देखने वाले तू बता क्या चाहिए दसगांव में। स्कोर 8 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, स्कोर इज 8, लॉस ऑफ 1 विकेट। जैसे जैसे मैच आगे जाएंगे हर चीज में मजा आएगा। साकिब क्लास की एक्शन आए, तेज आए, आखिरी क्षणों में गेंद के वेरिएशन में बदलाव, स्लोअर गेंद। लोग कहते हैं सलमान के क्रिकेट में 3 चीजें रहती है, एक बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग ना, और एक चौथी चीज भी है चीटिंग। जो बल्लेबाज 1 को 2 में बदलता है, 2 को 3 में बदलता है, गेंदबाज कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट चेंज करते रहता है। वाह शॉट है, गेंद के नीचे खिलाड़ी भी है, यस 106, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। आसान सा कैच हो सकता था लेकिन नजरें नहीं, और क्रिकेट में क्या है, सिर्फ 2 चीजें, नजर, टाइमिंग। 15 शहजाद, फिर स्लोअर गेंद, वाइड अंपायर का इशारा, वाइड के साथ स्कोर 16 पे। जब कोई स्लोअर गेंद करता है स्पिन गेंदबाज, तब बल्लेबाज को कॉन्फिडेंस चाहिए अपने ऊपर कि मैं फ्रंट फुट खेलूं कि बैक फुट खेलूं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट पिच को पुल किया है और तलाश कर वहां पे है, फिर सेकंड कैच ड्रॉप, उसी पोजीशन में दूसरा कैच ड्रॉप। बॉलर करे तो क्या करे, एक ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप, टफ बॉलर के लिए, यकीनन टफ। 17 स्कोर, एक खिलाड़ी आउट हुए। दाबोल आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ। शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन ऑफ साइड के बाहर गेंद, अंपायर ने वाइड घोषित किया। इस वाइड के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर 18 पे। रिवर शॉट खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, बल्ले पे गेंद नहीं आई, डॉट, एकदम डॉट गेंद। आमिर कुरुपकर है ना, सलमान आमिर कुरुपकर और अल्तामश कुरुपकर वरुण के ऑलवेज इन टाइम रहते। शॉट है मिड ऑफ के ऊपर से, चांस था लेकिन ना, सीधे स्क्रीन के ऊपर, जहां हमारे कैमरामैन है उनके नीचे 6 रन के लिए। इस 6 के साथ दाबोल 11 24, यहां 11 ही प्लेयर है, स्कोर पहुंचा 24। आमिर कुरुपकर, वाह क्या बैटिंग की थी चांडवा में एक इनिंग की, परफेक्ट बैटिंग, कट किया था स्लिप पॉइंट की जानिब, पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में 1 रन पानी भेजे जा रहा है। इस 1 के साथ दाबोल 11 25, लॉस ऑफ 1 विकेट। यकीनन यूनाइटेड महार ने कुछ चांसेस दिए, कैचेस ड्रॉप हुए जो महंगे साबित हुए महार के लिए। और स्कोर अभी भी 25, 1 विकेट के बाद
यह अंपायर हमारे संदीप माने का आगमन हुआ है, स्वागत है उनका। खलील करदेकर साहब का भी स्वागत है, वेलकम। आरएच दसगांव जिन्होंने टूर्नामेंट आयोजित किया इन टाइम, पहले दिन क्वालिफाई खुद होम टीम दसगांव, दूसरे दिन क्वालिफाई खिजलोली, और आज का तीसरा दिन है। देखते हैं आज के इस दिन का बाहुबली कौन होता है, कौन क्वालिफाई होता है, कौन क्वार्टर फाइनल में जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। बॉलर नेम प्लीज। वलीद, वलीद की गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, गेंद छोड़ दिया बल्लेबाज ने। विकेट कीपर भी परेशान थे, उन्होंने भी छोड़ दिया। अंपायर संदीप का इशारा, 1+1 वाइड प्लस 22 यानी 2 रन। इस 2 के साथ स्कोर पहुंचा 27 पे। दो ओवर कंप्लीट हुए, तीसरी ओवर की फिर एक बार पहली गेंद अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई। फिर एक बार संदीप माने का इशारा कि वाइड गेंद, फिर अतिरिक्त में वृद्धि, स्कोर पहुंचा 28 पे। बार कमबैक किया गेंदबाज वलीद ने, अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज पृथ्वी शॉट लगाने की कोशिश की थी इस कॉर्नर और मिड ऑन के ऊपर से, पर ना, बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आई। बैकफुट पर जाकर कट करने के प्रयास में चूके, लेकिन गेंद और बाहर गई, ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर। फिर अंपायर का इशारा वाइड बॉल, वाइड के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 29। चांस है दाबोल बी को, यकीनन चांस, क्योंकि कैचेस ड्रॉप एक्स्ट्राज रन, उसका फायदा उठाएगी दाबोल। फिर एक बार अच्छी गेंद टर्न हुई थी मिडल से ऑफ की तरफ। वलीद मिस किया गेंद को। यकीनन परवेज, आपकी बात मैं सुन रहा हूं। यहां आजकल मैं जहां जहां हर जगह तकरीबन मैं ही कमेंट्री कर रहा हूं। तकरीबन आज का मेरा 42 डेज है, 42वां दिन लगातार। सबसे अगर कोई टीम ने इंप्रूवमेंट किया है सबसे अच्छा तो के मुरली है, सही में। परफेक्ट बॉलिंग, परफेक्ट बैटिंग, उसके बाद थोड़ा यस, फिर कैच ड्रॉप, उसके बाद थोड़ा कमबैक दसगांव और राजेवारी है, इन्होंने कमबैक किया है। लेकिन ऑन टॉप के मुरली, जो बात है वो है। 30 रन, 4 गेंदें तीसरे ओवर की। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस रहे बल्लेबाज। ये तीसरी ओवर जिसकी आखिरी गेंद लेकर वलीद, हालांकि कैचेस ड्रॉप हुए, छक्के गए, एक्स्ट्राज मिले, लेकिन स्कोर को नियंत्रण में रखा है। बैट पे जाके टकराई गेंद, कीपर तला चिस्कर ने गेंद को केदर किया, स्कोर में कोई इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर 30 रन, सिर्फ और सिर्फ 30। वाइड गए, सब कुछ गया, लेकिन स्कोर को कंट्रोल में रखा है यूनाइटेड महार बी ने।
हर खिलाड़ी जब आता है ना, चतुराई दिखानी पड़ती है, एकदम एक्टिव। जब एक्टिव रहेंगे तो ही मैच जीतोगे, वरना मुश्किल होगा। जो गफलत में रहेगा, एक गेम भी, एक खिलाड़ी भी 11 में से एक मैच हारेगा। जब मैच हारेगा तब पता चलेगा कि रात के दिन में क्या प्रॉब्लम होता है। आजकल के खिलाड़ी सोचते नहीं, पर हम सोचा करते थे कि एक मैच हारने का मतलब क्या होता है। बताऊंगा आपको इस गेम के बाद। पहला शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर कट करने के प्रयास में चुके बल्लेबाज। यकीनन थर्ड मैन था और पॉइंट के बीच में यह जगह है जहां 4 या 6 मार सकते, जहां अपर कट होगा, पर बल्लेबाज की टाइमिंग नहीं है अभी तक। लेकिन ये भी टीम है दाबोल की, छोटे छोटे बच्चे आज नहीं तो कल यकीनन बनेंगे। कौन कौन सी टीम है? कौन सी? राज्यवाड़ी और वरन दोनों टीम के कैप्टन प्लीज टॉस बॉक्स में आकर टॉस करिए आप। राज्यवाड़ी वर्सेस वरन, दोनों टीम के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आ जाए, टच करे। जो भी उनके ऑर्गेनाइजर है या जो भी उनके स्पॉन्सर है, प्लीज उनको टच करे। मैच टाइमिंग में होना है और हर टीम यहां 15 मिनट पहले पहुंचना ही पहुंचना है। एक गांव टूर्नामेंट रखती है, किस लिए रखती है? आपको मोटिवेट करने के लिए। आपका खेल आपको पेश कर रहा है इस ग्राउंड पे। इतना अच्छा ग्राउंड बनाया है 10 गांव ने, तो कुछ आपको खेल दिखाना है। शॉर्ट पिच गेंद पहली मरतबा कट किया है पॉइंट की जानिब। खिलाड़ी है वहां, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 32 पे। मैच हारने के बाद क्या होता है मालूम है? एक दुख आता है, और दुख आने के बाद रात में सोया नहीं जाता, और जीतने के बाद और खुशी वाली साथ मैच भी जीतते तो सोने नहीं देती। ये पक्का है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेला है, यकीनन 4 रन, परफेक्ट शॉट। गेंद फुल टॉस थी, बैकफुट पे गई, अपने बल्ले का मुंह खोला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधे 4। स्कोर पहुंचा है 36 पे। शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर कट करने का प्रयास किया, सीधे विकेट कीपर के पास। जो टॉस बॉक्स में खिलाड़ी खड़े हैं वरन के आमिर कुरुपकर, एक इनिंग खेली थी, 95 चेस करने थे चांदवा में 5 ओवर में, 1 रन से टीम हारी थी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान था आमिर कुरुपकर का। शॉट है, यकीनन परफेक्ट है, और कैच भी है, एकदम क्लोज कैच, लेकिन बल्लेबाज आउट। ओवर इख्तिताम पे 4 ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर 37 टू विन इस मैच को जीतने के लिए। और मंसूर बहनवार इस मैच का टॉस लेंगे। राज्यवाड़ी वर्सेस जो तुम्हें हल्ले होतो काय वडापाव समोसा एक पाव। तो 4 ओवर में टारगेट दिया है 37 रनों का। दाबोल 11 बी ने जीतने के लिए चाहिए 38 रन, यानी प्रति ओवर तकरीबन 9.5 का एवरेज। देखते कि मैच का क्या होगा, और यह टॉस भी होगा, और मैच का आगे का आंखों देखे हाल हमें इमाद भाई सुनाएंगे 4 ओवर्स के लिए।
रहा है पोता। हेलो हेलो माइक चेक। हेलो, शुक्रिया अब्दुल रऊफ सर। तो सबसे पहले आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का, तमाम खिलाड़ियों का और रिसर्च के ऊपर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ व मौक़र तमाम शख्सियत का, मैं इमाद दुकानदार मन फ्रॉम खैरा रोहा, अब तमाम का इस्तकबाल करते हुए अब तमाम को ले चलता हूँ शानदार मैदान की ओर। अंधेरों को नूर देता है, जिक्र उसका दिल को सुरूर देता है। अंधेरों को नूर देता है, जिक्र उसका दिल को सुरूर देता है। उसके दर से जो भी मांगो वो अल्लाह है, जरूर देता है। तो चलिए दोस्तों मैदान पे चलते हैं, जहां पर लक्ष्य रहेगा 37 रनों का लक्ष्य रहेगा। 36 रनों का 24 गेंदों में 36 रनों का एक छोटा सा यहां पर टारगेट खड़ा किया है दाबोल 11 की टीम ने, और जीत के लिए 24 गेंदे और 37 रनों का लक्ष्य रहेगा। कल के दिन में हमने देखा बिल्कुल किंजौली टीम ने टॉप 4 में जगह बनाई थी, उसी तरह से पहले दिन में आरएसजी दासगांव टीम ने टॉप 4 में जगह बनाई थी। तो आज का तीसरा दिन है, तीसरे दिन का पहला मुकाबला आपके पेशी नजर है। बिल्कुल हम देख रहे हैं एक जानिब दाबोल 11 की टीम और दूसरी जानिब है महाड यूनाइटेड महाड की टीम है। 37 रन चाहिए जीत के लिए, 24 गेंदे 37 रनों का लक्ष्य सामने रहेगा। दो अंपायर ऑनफील्ड हम देख सकते हैं, मैन फ्रॉम महाड संदीप माने सर, उसी तरह से वह से ताल्लुक रखने वाले बिलाल ईसानी सर ऑफिशियली अंपायर इस टूर्नामेंट के लिए बुलाए गए हैं, मंगाए गए हैं, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए। आज बिलाल ईसानी सर ने शायद डॉक्टर की जैसी प्रदान की है, बिल्कुल एक अच्छी शख्सियत है और 15-20 सालों का तजुर्बा एक्सपीरियंस, और इसीलिए हम देख सकते हैं अहले दासगांव ने उन्हें आज अंपायरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। हम देख रहे हैं ये टूर्नामेंट लाइव कवरेज किया जा रहा है, शेरशाह स्पोर्ट्स के जरिए लाइव किया जा रहा है, उसी तरह से केकेसी अर्थात कोकण क्रिकेट क्लब के जरिए ये टूर्नामेंट लाइव की जा रही है। दो चैनलों पर देश प्रदेश में ये टूर्नामेंट सीधा प्रसारण पहुंचाया जा रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कवर किया जा रहा है। कैमरामैन, ऑनलाइन ऑपरेटर, उसी तरह से पीसी ऑपरेटर, तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। महान टीम अपना रिप्रेजेंटेटिव अतिरिक्त खिलाड़ी जो रहेगा उसे कमेंट्री बॉक्स में भेज दे, अन्यथा 3 बॉल के अगर कोई आता है तो फिर 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी। देखिए रूल्स यहाँ पर बनाए गए हैं, हम कल सुबह से और फर्स्ट डे से अनाउंस कर रहे हैं। दोनों टीमों का रिप्रेजेंटेटिव कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। पहला ओवर पावर प्ले का 37 रनों का लक्ष्य रहेगा। दो बल्लेबाज मैदान के ऊपर नमूदार हो चुके हैं, बिल्कुल अंपायर सिग्नल, लेट्स प्ले, लेट्स बैटर बिगिन। पहला बॉल सेकंड के ऊपर बल्लेबाज पहली गेंद स्ट्रेट ड्राइव किया है, दो खिलाड़ियों को चीरती हुई शायद गेंद जाएगी सीमा पार। पहली गेंद के ऊपर आता हुआ चौकार, बिल्कुल हम देख सकते हैं यहां पर स्टार्टिंग हो चुकी है चौके के जरिए से। पावर प्ले का ओवर है और पावर प्ले के ओवर में हमने देख सकते हैं कि गेंदबाज के ऊपर से स्ट्रेट ड्राइव किया है हल्के हाथों से और 4 रन यहां पर बटोरे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 37 रनों का यहां पर लक्ष्य है। पहली ओवर की पहली गेंद के ऊपर यहां पे चौका लगाया है बल्लेबाज तलहा ने, और सेकंड गेंद के ऊपर बल्लेबाज इस मरतबा अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन में खेला, फील्डर थे वहां पर दूसरे रन की कोशिश में और आसानी यहां पर दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। इस्माइल और ताहा ये जोड़ी बीच मैदान के ऊपर 37 रनों का लक्ष्य यहां पर सामने है और ऊपरी क्रम में दो बल्लेबाज इस्माइल और ताहा हम देख सकते हैं। पहली गेंद के ऊपर चौका आया, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है और यहां पर 2 रन मुकम्मल किए हैं। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। इस मरतबा हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, शॉर्ट मिड ऑन में फील्डर है, कोई गलती नहीं की, अच्छा फील्ड और अच्छा गैदर किया वहां पर, अच्छा थ्रो। उसी तरह से ये गेंद डॉट बॉल किस्म की आती हुई नजर आ रही है। 3 गेंदें मुकम्मल हो चुकी हैं। 3 गेंदों के बाद स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। पहली ओवर जारी है, 37 रनों का सामने लक्ष्य है, लेकिन यहां पर बिल्कुल बल्लेबाज धीमे धीमे कदमों से इस लक्ष्य को पार करने की कोशिश। इस मरतबा स्कोर लेके ऊपर से गेंद सीमा पार, दूसरी इनिंग का पहला षटकार, गेंद जाएगी सीमा पार 6 रनों के लिए। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
देखिए लाइनमैन के लिए खुशखबरी है, अगर एक हाथ से कोई भी कैच पकड़ता है दासगांव का कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर लाइनमैन, तो उसे फाइनल में 100 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। बिल्कुल, और खालिद देशमुख ने पकड़ा भी है, उनके लिए भी 100 रुपए का कैश प्राइज रहेगा जो फाइनल के दिन में दिया जाएगा। 37 रनों का लक्ष्य है, 4 गेंदें मुकम्मल हो चुकी हैं, 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हमें नजर आ रहे हैं। ताहा और इस्माइल ये जोड़ी बल्लेबाजी के लिए। रेहान अगली गेंद, इस मरतबा स्टेप आउट करके पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गई है 4 रनों के लिए। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, एक गेंद आना शेष बची है। पावर प्ले का ओवर है, और पावर प्ले की ओवर में देखिए दो बल्लेबाजों ने जहन ये माइंड सेट किया है कि इस ओवर में कम से कम 14 से 18 रन आना चाहिए, और उसी की कोशिश मैदान के ऊपर चल रही है। हालांकि इससे पहले की गेंद हमने देखा तो 6 लगाई थी, लेकिन उसके बाद एक शानदार चौका थर्डमैन के रीजन में लगाया है। 4 रन से स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। इस्माइल और ताहा ये जोड़ी मैदान के ऊपर संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। इस मरतबा देखिए कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि ओवर का खात्मा, ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। 37 रनों का जहां पे लक्ष्य है, पहली ओवर में 16 रन आए हैं। वाकई शानदार बल्लेबाजी का नजराना हमें बीच मैदान के ऊपर देखने मिल रहा है। अगर रेहान की बात की जाए तो बिल्कुल थोड़े से खर्चीले जरूर साबित हुए। 37 रनों का लक्ष्य है, लेकिन दो बल्लेबाज देख सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ और इजीली इस लक्ष्य को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। 37 का लक्ष्य सामने खड़ा है। बिल्कुल एक अच्छा आयोजन और नियोजन हमें आरएसजी दासगांव मैनेजमेंट टीम की जानिब से देखने मिल रहा है। बिल्कुल 4 खेमे बनाए गए हैं, 4 मंडप बनाए गए हैं, ताकि जो आने वाले प्रेक्षक हैं, जो आने वाले दर्शक हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी और दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कड़कती धूप है और एक अच्छा इंतजाम, एक अच्छा आयोजन और नियोजन हमें दासगांव मोहल्ला मैनेजमेंट टीम की जानिब से देखने मिल रहा है। उसी तरह से ऑफिशियली अंपायर अपनी जिम्मेदारी को आज का तीसरा दिन है और एक अच्छा निर्णय उनके माध्यम से हमेशा देखने मिलता है। संदीप माने सर जो हमारे साथ में टेम्पाला में 5 दिन जुड़े थे, जो लेट मुजाहिद खानदेशी ट्रॉफी थी 1.25 लाख का टूर्नामेंट, उसमें भी संदीप सर ने काफी अच्छी जिम्मेदारी को अंजाम दी थी। वही महाड़ तालुके में जहां कहीं भी टूर्नामेंट होती है, संदीप मानी सर को आमंत्रित किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। उसी तरह से वहूर के एक लेजेंड क्रिकेटर, एक सीनियर खिलाड़ी बिलाल ईसानी सर लेग अंपायर के रूप में हम देख सकते हैं अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए। अपने वक्त में दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला है और रिटायरिंग के बाद हम देख सकते हैं कि अंपायरिंग के भूमिका में वो हमेशा हर टूर्नामेंट में नजर आते हैं। एक ओवर का खात्मा, 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। दूसरी ओवर लेकर के उसामा सलमान, लोड फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेला है। मिड विकेट के रीजन में फील्डर है, वहां पर कोई गलती नहीं करेंगे। हल्के हाथों से देखिए जिस तरह से गार्डन में घुमा जाता है अब्दुल रऊफ सर, उस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने बिल्कुल आसानी हल्के कदमों से 1 रन यहां पर मुकम्मल किया है। 1 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो 16 रन लगे थे पहली ओवर में, लेकिन यहां पर दूसरी गेंद की पहली गेंद पर एक सिंगल यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। 37 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य है, एक छोटा सा यहाँ पर टारगेट खड़ा किया है। इस पर तो अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, फील्डर है वहां पर, देखिए तेजी के साथ यहाँ पर दूसरी गेंद के ऊपर भी एक सिंगल यहाँ पे बटोरा है। तो बिल्कुल धीमे धीमे कदमों से, हल्के हल्के कदमों से इस लक्ष्य को पार करने की कोशिश मैदान के ऊपर जारी है। हालांकि लक्ष्य इतना बड़ा है नहीं, बल्लेबाज जानते हैं कि अभी भी 2 ओवर बचे हुए हैं। हालांकि पावर प्ले की ओवर में काफी खासे अच्छे रन आए हैं, तो क्यों ना हम आसानी और आराम के साथ यहाँ पर 37 के लक्ष्य को पार करें, और उसी की जद्दोजहद और मेहनत मैदान के ऊपर चल रही है। सलमान को बुलाया गया है दूसरी ओवर के लिए। इसमें तो मिसाइल फटका गेंद के नीचे खिलाड़ी जरूर है, क्या ये कैच होगा? क्रिकेट की परिभाषा में कहा जाता है कि टेक द कैचेस एंड विन द मैचेस, पकड़ो कैच और जीतो मैच। यहाँ पर जो पार्टनरशिप चल रही थी, जो प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी चल रही थी, इस पार्टनरशिप को यहाँ पर तोड़ने का एक मौका जरूर मिला था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा मिसजज हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा कि गेंद धरती को, जमीन को यहाँ पर दान होती हुई गिरती हुई जमीन के ऊपर गेंद, और कैच को यहाँ पर मिस किया है। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 गेंदों में 3 सिंगल आए हैं। सराहना करनी होगी यहाँ पर सलमान की, क्योंकि पहली ओवर में 16 रन आने के बाद सलमान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और 3 गेंदों के ऊपर सिर्फ 3 ही रन खर्च किए हैं।
इस मरतबा देखिए थोड़ा सा हल्के हाथों से पॉइंट के ऊपर से उड़ाने की कोशिश, लेकिन गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। अच्छी गेंद, बिंदी किस्म की गेंद आती हुई। 4 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है, 2 गेंदें शेष बची है। अगर बात की जाए तो 4 गेंदों में सिर्फ 3 ही रन यहाँ पर सलमान ने खर्च किए हैं। तो यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम, हालांकि 2 बल्लेबाज बिल्कुल आराम से इस लक्ष्य को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस मरतबा वाइड बॉल का इशारा, संदीप मानेसर का इशारा, वाइड बॉल का, लॉ नंबर 22 का यहाँ पर पालन किया जाएगा। 1 रन बल्लेबाजी करने वाली टीम के अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। अभी 17 रन की दरकार है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, क्योंकि 37 रनों का लक्ष्य है। 20 रन यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इस मरतबा लोअर फुल टॉस, गेंद फुल टॉस किया है, फाइन लेग के ऊपर से उड़ाया है, गेंद सीमा पार, इट्स आउट ऑफ द पार्क। 6 रनों के लिए शानदार छक्का आता हुआ। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों इस मरतबा मैदान के ऊपर चलती हुई नजर आ रही है। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। देखिए गेंदबाजी अच्छी चल रही थी, लेकिन 5वीं गेंद के ऊपर थोड़ी सी फुल टॉस गेंद की, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 6 लगाया है। इस मरतबा मिड ऑन में खेला है फील्डर, वहां पर रनआउट का चांस। ओहो, क्या करता हुआ दोस्तों मैदान के ऊपर। तेजी के साथ अगर थ्रो होता तो शायद विकेट जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर 2 ओवर का खात्मा हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं 26 रन, स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। 12 गेंदों और जीत के लिए 11 रनों की जरूरत है अभी। बारह गेंदों और जीत के लिए 11 रनों का लक्ष्य रहेगा, क्योंकि 2 ओवर का खात्मा हो चुका है। 2 ओवर के खात्मे के बाद 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। अब 12 गेंदें शेष बची हैं। 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है। देखना है क्या यहाँ से गेंदबाज कमबैक कर पाएंगे, बल्लेबाज को रोकने के में कामयाब रहेंगे। स्लोवर 1 गेंद, आड़े एक बल्ले से खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर, आता हुआ शानदार, दमदार, असरदार षटकार 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी मैदान के ऊपर चलती हुई नजर आ रही है। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। 5 रनों की जरूरत है। 5 रन अभी जीत के लिए 11 गेंदें, 5 रन की जरूरत है। बिल्कुल लगभग ये मैच हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड महाट के कब्जे में आता हुआ, उनके जिम्मे आता हुआ, उनके ताबे आता हुआ ये नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ 5 रन जीत के लिए जरूरत है। इस मरतबा भी देखिए स्विच हिट का फटका लगाने की कोशिश की थी यहाँ पर अरे बल्ले से, लेकिन अंपायर जी नाराज है। दोनों हाथों को जमीन समांतर फैलाते हुए इशारा वाइड का दिया है। 4 रन जीत के लिए अब भी दरकार है। 11 गेंदें, 4 रनों की जरूरत है। अगली गेंद इस मरतबा फिर से आरे बल्ले से खेला है। एक रन मुकम्मल किया है। 3 रन शेष बचे हैं। देखिए हम ऐसा कह सकते हैं आखिरी पड़ाव में यूनाइटेड महाट की टीम है कि अपना नाम सेकंड राउंड के लिए लिख लिया है और ये मैच जीत लिया है, ऐसा कहने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गेंदें काफी सारी बची हुई है और रन कम दरकार है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फील्डिंग करने वाली टीम थोड़ी सी बैकफुट के ऊपर नजर आ रही है और तीसरी ओवर में ही जीत हासिल करने की ठान ली है यूनाइटेड महाट की टीम ने। इस मरतबा देखिए लॉन्ग ऑन में खेला, फील्डर है वहां पर, लेकिन 1 रन मुकम्मल किया है। बल्लेबाज जानते हैं कि काफी सारे गेंदें यहाँ पर बची हुई है, अक्की 1 ओवर पूरी मुँह यहाँ पर बची हुई है और तीसरी गेंद की कुछ गेंदें भी बची हुई है, तो बड़ा हिट लगाने की जरूरत नहीं है। हम सिंगल डबल से भी आसानी यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं और इसीलिए हम देख सकते हैं कि एक
सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है और ये लक्ष्य जो है छोटा सा लक्ष्य था जो आसानी से यहाँ पर पार हो रहा है। इस मरतबा मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा पार गई है, विनिंग शॉट खेला यहाँ पर बल्लेबाज ने और इसी के साथ यूनाइटेड महाड ने सेकंड राउंड के लिए अपना नाम लिख लिया है और ये मैच अपने जिम्मे कर लिया है और जीत लिया है। विश ऑल द बेस्ट नेक्स्ट मैच के लिए। कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से आपको काफी सारी शुभकामनाएं रहेगी, काफी सारी मुबारकबाद। मोहतरम जनाब मुनाफ अनवारी साहब, इनका हम इस्तकबाल करते हैं और गुजारिश करते हैं कि स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं। बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पर तीसरी ओवर की कुछ गेंदें बची थी और तीसरी ओवर में ही यूनाइटेड महाड टीम ने जीत हासिल की है और अपना नाम सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर लिख लिया है। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दाबोल